जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा एज़्योर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो एज़्योर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ सर्वर्स दैट कैन एफिशिएंटली डिलीवर वेब कंटेंट टू यूजर्स। सो ये जो एज़्योर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, इसमें हम जो हमारे एंड यूज़र हैं उस तक हम अपने डेटा को किस तरह से एफिशिएंटली डिलीवर कर पाते हैं वो पूरा हम इसमें डिस्कस करेंगे। So CDN store cached content on edge servers in point of presence location that are close to end user to minimize latency. So ये जो CDN सर्विस है इसके थ्रू जो यूज़र के नियर बाई जो भी सर्वर्स हैं उन्हें हम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्वर्स कहते हैं। वहाँ पे हम डेटा को टेम्परेरी कैश करवाते हैं ताकि हम उसे इजीली यूज़र को डिलीवर करवा सकें। और जो हमारी लेटेंसी रहेगी, जो मतलब टाइमिंग होती है सर्वर के रिस्पॉन्स की, जैसे एक यूज़र किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और रिक्वेस्ट वो वापस आती है, उस ड्यूरेशन को हम लेटेंसी कहते हैं, तो उसे हम रिड्यूस करेंगे। So Azure Content Delivery Network offers developers a global solution for rapidly delivering high bandwidth content to users by caching their content at strategically placed physical nodes across the world. So Azure Content Delivery Network में Azure के जितने भी वर्ल्ड वाइड सर्वर्स हैं वो उन सभी में उस डेटा को कैश करवा देता है ताकि जो भी यूज़र के नियर बाई जो भी सर्वर रहेगा वहाँ से उससे वो यूज़र उसे इजीली फेच कर पाए। सो Azure CDN कैन ऑल्सो एक्सलेट डायनेमिक कंटेंट। सो हमारे पास जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है स्टैटिक कंटेंट और एक होता है डायनेमिक कंटेंट। जो स्टैटिक कंटेंट होता है, जैसे कि हमारे लेट्स सपोज हम नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो नेटफ्लिक्स में हमारे पास इमेजेस वीडियोस वगैरह रहती हैं, तो ये स्टैटिक कंटेंट होता है क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहा है। जो वीडियोस वहाँ पे मूवीज वगैरह 10 साल पहले अपलोड हुई हैं वो वैसी की वैसी सेम है। लेकिन जो डायनेमिक कंटेंट होता है वो होता है जैसे कि यूजर का यूजर नेम, पासवर्ड, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि यूजर चेंज करता रहता है। तो ये जो हमारे पास कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है ये स्टैटिक डेटा को भी इजिली कैश करवा सकती है और इजिली ऑप्टिमाइज करके यूजर को डिलीवर कर सकती है। और जो हमारा डायनेमिक कंटेंट है जिसे कैश नहीं किया जा सकता उसे भी ये इजीली डिलीवर करवाती है। और ये जो मेथड रहता है उसमें ये क्या करता है कि जो भी इसका नेटवर्क है उसे ये काफ़ी ऑप्टिमाइज करके और उसे लेवरेज करके, मतलब उसका अच्छे से इस्तेमाल करके उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करके डायनेमिक कंटेंट को भी ये इजीली रेंडर करवा देता है यूज़र को। इसके बाद जो हमारे पास एज्योर है इसमें कुछ फीचर्स रहते हैं हमारे पास, जैसे कि डायनेमिक साइट एक्सेलरेशन। तो ये जो एज्योर का सीडीएन है इसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को काफ़ी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि वेबसाइट आजकल काफ़ी क्विकली लोड करती हैं कंपैरेटिवली 5 से 6 साल पहले जब वेबसाइट कुछ टाइम लेती थी लोड होने में। तो यहाँ पे हम सीडीएन में फाइल्स को कैश करवा रहे हैं, उनके सिक्योरिटी के लिए कुछ रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एज़्योर डायग्नोस्टिक लॉग्स। अगर सीडीएन में कुछ अगर सीडीएन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो हम डायग्नोस्टिक में उन लॉग्स को देख सकते हैं। फाइल कंप्रेशन, तो जैसे कि मान लो अगर हमारे पास यूएसए में जैसे नेटफ्लिक्स है उसका मान लो रूट सर्वर यूएसए में है, मतलब सभी फाइल्स यूएसए में स्टोर हैं। तो और उसके बाद हम उस पर सीडीएन इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सारी जो फाइल्स हैं वो ग्लोबली कैश हो रही हैं। तो अगर उस रूट सर्वर से ग्लोबली हम फाइल्स को सेंड करवा रहे हैं तो हमें कंप्रेशन की मदद लेंगे ताकि जो डेटा का ट्रांसफर हो मतलब काफ़ी बिग साइज में नहीं हो, उसे हम कंप्रेस करवा दें उसके बाद ट्रांसफर करें। इससे हमारे सर्वर की कॉस्टिंग भी कम होगी और लोड भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। उसके बाद आता है जियो फिल्टरिंग। तो जियो फिल्टरिंग में क्या होता है, जैसे मान लो एज्योर के सर्वर्स वर्ल्ड वाइड हैं, तो जो हमारा रूट सर्वर है वो तो यूएसए में है जहाँ पूरा डेटा स्टोर है और हर चीज़ नेटफ्लिक्स की स्टोर है। लेकिन जियो फिल्टरिंग की हेल्प से मान लो आपको वो चीज़ इंडिया नहीं भेजनी है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री में उस चीज़ को कैश नहीं करवाना है, तो आप जियो फिल्टरिंग में किसी एक रीजन को ब्लॉक कर सकते हो और बाकी रीजन में वो डेटा कैश हो जाएगा। तो इसके बाद मैं थोड़ा डायग्राम से आपको और डिटेल में इसे एक्सप्लेन करूँ। सो हम यहाँ पे अब मैं आपको डायग्राम से इसे हम और डिटेल में थोड़ा समझेंगे। लेट्स सपोज जो हमारी लेट टेक एग्जांपल ऑफ नेटफ्लिक्स वेबसाइट। लेट्स सपोज जो हमारी नेटफ्लिक्स वेबसाइट है उसने एज्योर की सर्विसेज ऑप्ट की अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले लेट्स सपोज उसने यूएसए में एक अपना सर्वर क्रिएट किया। सो इस सर्वर में उसने लेट्स सपोज एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया। इस अकाउंट में उसने अपनी सभी वीडियोस, जो भी मूवीज़ वगैरह
सभी डेटा स्टोर कर लिया और इसकी लोकेशन भी यूएसए में है। तो लेट्स सपोज अगर एक यूज़र जैसे कि मैं नेटफ्लिक्स की वेबसाइट को सर्व कर रहा हूँ, तो मैं जो भी ये डेटा है उसे डायरेक्टली यूएसए से फेच करवा रहा हूँ। तो अब जैसे कि आपको पता है यूएसए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर काफ़ी अवे है इंडिया से, तो इसमें हो सकता है कि 100 मिली सेकेंड की लेटेंसी आए। जो पिंग है वो काफ़ी हाई रहेगी, तो हो सकता है जो वीडियोस हैं वो लेट लोड हों या उनमें बफरिंग इशू हो, तो ये काफ़ी आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर इतनी दूर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो काफ़ी इसमें टाइम रहेगा वीडियोस को फेच करने में। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीडीएन है वो एक अल्टरनेटिव है। तो लेट्स सपोज हम इसके लिए एक सीडीएन इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सो अब हमने एक सीडीएन सर्विसेज अप्लाई की एज्योर की। तो इससे क्या हुआ कि जैसे कि यूज़र अगर इंडिया में है, तो ये सीडीएन क्या करेगा, ग्लोबली ये जो हमारी वीडियोस और मूवीज हैं इन्हें कैश करवा देगा। तो ग्लोबली का मतलब है जहां जहां एज्योर के सर्वर्स हैं, लेट्स सपोज एज्योर का सर्वर अगर इंडिया में है तो ये इंडिया में कैश हो जाएगा। अगर एज्योर का सर्वर सिंगापुर में है तो ये वहां पे कैश हो जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड ये इन वीडियोस और मूवीज को कैश करवा के स्प्रेड कर देगा। तो अब क्या होगा, अगर मैं इंडिया में अगर मैं बैठा हूँ, तो अगर मेरे को ये फाइल फेच करवानी है तो डायरेक्टली ये जो इंडिया में सर्वर है यहाँ से फेच होगी। तो इसमें जैसे कि आपको पता है अगर यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजते हैं जो कि सर्वर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अवे है, वहाँ पे काफ़ी हाई लेटेंसी होगी, लेकिन यहीं ये लेटेंसी रफली मेरे ख्याल से 10 मिली सेकेंड से भी लेस होगी और डेटा भी काफ़ी इजिली होगा। और ये जो लोकेशंस हैं ये हमारी होती हैं पीओपी लोकेशन, और जिसकी डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस लोकेशन, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। सो इसी तरह अप्रॉक्स आई थिंक एज्योर की 100+ सर्वर्स हैं। ये सर्वर रशिया, सिंगापुर, काफ़ी लोकेशंस में हो सकते हैं। तो हम जैसे मान लो अगर मैं इंडिया में हूँ, अगर कोई यूज़र है वो रशिया से इसे सर्व कर रहा है, तो उसे ये डायरेक्टली रशिया वाले सर्वर से फेच होगी। तो इस तरह सीडीएन को इम्प्लीमेंट करवा के हम जो हमारी वेबसाइट या कोई भी ऐप का डेटा है उसे इंस्टेंटेनियसली अपने यूज़र को डिलीवर करवा सकते हैं, जिससे कि परफॉर्मेंस भी आपकी वेबसाइट की इंक्रीज होगी और लेटेंसी भी काफ़ी कम होगी। सो ये मेरा एज़ोर का डैशबोर्ड है। सो सबसे पहले एक हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, ताकि हम अपनी कोई भी वीडियोज़ या फाइल्स को स्टोर करवा पाएँ और फिर उसे सीडीएन के थ्रू यूज़र को ईज़िली डिलीवर कर पाएँ। तो सबसे पहले हम एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जो हमारी सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ट्रायल अभी मेरा चल रहा है। रिसोर्स ग्रुप हम कोई भी रिसोर्स ग्रुप इसे असाइन कर देंगे। आप नया रिसोर्स ग्रुप भी इसे असाइन कर सकते हो और इसे हम एक अकाउंट नेम दे देंगे। हमारा अकाउंट नेम रहेगा SK685069। सो मैंने एक इसे अकाउंट नेम दे दिया है। जो हमारी ये स्टोरेज बकेट है इसकी लोकेशन आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन मैं जैसे कि हमने यूएस का एग्जांपल लिया है, हम यूएस से फाइल को कैश करवाएंगे सीडीएन में, तो मैं यूएस का एग्जांपल लूंगा अभी। तो परफॉर्मेंस मेरे को स्टैंडर्ड चाहिए, रिडंडेंसी आप इसे दे सकते हो और मैं एक स्टोरेज बकेट क्रिएट कर लूंगा। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये 1 से 2 मिनट लेगा और ये जो हमारी स्टोरेज बकेट है ये क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद मैं एज्योर सीडीएन में जाऊंगा। सीडीएन सीडीएन सीडीएन, तो मैं अपनी सीडीएन प्रोफाइल को खोलूंगा और मैं एक सीडीएन भी क्रिएट कर लूंगा और इस सीडीएन को मैं उस स्टोरेज अकाउंट पे अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले फ्री ट्रायल रहेगा। रिसोर्स ग्रुप, मैं रिसोर्स ग्रुप कोई भी ले लूंगा, आप नया भी क्रिएट कर सकते हो। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो रीजन है उसे चेंज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो सीडीएन है वो ग्लोबली अप्लाई होता है। इसमें अगर आप कोई भी आपका अकाउंट है, मतलब आप रीजन इसमें सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली इसे तो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होना है। और इसके बाद हम इसे एक नेम दे देंगे, तो नेम रहेगा हमारा SK685069 CDN। और रीजन ऑब्वियसली ग्लोबल रहेगा, चेंज तो इसे कर ही नहीं सकते। प्राइसिंग टायर मैं स्टैंडर्ड ले लूँगा और मैं एक नया सीडीएन एंड पॉइंट क्रिएट करूँगा और उस एंड पॉइंट को मैं एक नेम दे दूँगा। लेट्स पे इसे मैं दे दूँगा SK685069 CDN एंड पॉइंट। आप कोई भी नेम दे सकते हो। और ओरिजिन टाइप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। फर्स्ट है हमारी स्टोरेज, उसके बाद है हमारी स्टैटिक वेबसाइट, क्लाउड सर्विस, वेब ऐप। तो अभी मैं फॉर टाइम बिंग स्टोरेज पे से इस सीडीएन को अप्लाई करवाऊंगा,
लेकिन आप इसे और भी चीज़ों में अप्लाई करवा सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई वेब ऐप है। जैसे अभी तो मैं इसे स्टोरेज पे अप्लाई करवा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, जो हमारी स्टोरेज में हम वीडियोस और इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, ये जो सीडीएन है सिर्फ उन वीडियोस उस स्टोरेज सर्विस पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई वेब ऐप है, आप इस पे सीडीएन अप्लाई करवाते हो, तो ये पूरी वेब ऐप पे अप्लाई होगा। तो अभी मैं स्टोरेज पे से अप्लाई करवाऊंगा, और जो हमारा ओरिजिन होस्ट नेम रहेगा वो रहेगा ये जो स्टोरेज अकाउंट हमने क्रिएट किया था उस SK685069 उस स्टोरेज अकाउंट पे मैं इस सीडीएन को अप्लाई करवाऊंगा। तो मैं इसे रिव्यू कर लूँगा और इसे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। तो अब जो हमारा ये सीडीएन है, ये 1 या 2 मिनट लेगा, उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसकी डिप्लॉयमेंट इनिशियलाइज हो चुकी है। इसके बाद मैं दोबारा से अपनी स्टोरेज अकाउंट में जाऊंगा, इसे नए टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा स्टोरेज अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, और इस स्टोरेज अकाउंट में मैं सबसे पहले एक कंटेनर क्रिएट कर लूँगा। सो इस कंटेनर में मैं जो अपनी फाइल्स और वीडियोस हैं उन्हें स्टोर करवाऊंगा। तो इसे मैं एक नाम दे दूंगा 509 कंटेनर। तो इसे एक्सेस मैं पब्लिक दे दूंगा, ताकि कोई भी यूज़र इसे बिना किसी रूल के एक्सेस कर पाए। तो ये जो हमारा कंटेनर है वो क्रिएट हो जाएगा। ये कंटेनर क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे मैं एक इमेज अपलोड करूँगा अपने कंप्यूटर से। सो मैं एक इमेज उठाऊँगा और इसे अपलोड कर दूँगा। सो इस कंटेनर में हमारी ये जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है। मैं इसका अब यूआरएल कॉपी करूँगा, और लेट्स सी ये इमेज हमारी फेच होती है नहीं। सो सी, ये जो हमारी इमेज है ये एज्योर के सर्वर से फेच हो चुकी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है SK6850 ये हमारा कंटेनर है जो हमने क्रिएट किया था, और ये फाइल है जो उस कंटेनर के इनसाइड स्टोर है। और ये जो है ये हमारा यूआरएल है उस स्टोरेज अकाउंट का। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हमने SK685069 वन सेकेंड, ये जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है, इस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए ये यूआरएल है। तो इस यूआरएल की मदद से इस अकाउंट के अंदर हम जो भी वीडियोस, इमेजेस या जो भी डेटा हम कंटेनर के इनसाइड स्टोर कर रहे हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अब दोबारा से सीडीएन पे जाता हूँ। सो आई थिंक इसमें डिप्लॉयमेंट इसकी फेल हो चुकी है। मैं इसे दोबारा से रीडिप्लॉय करूँगा, मे बी सम टेक्निकल फॉल्ट हो गई। तो मैं दोबारा से रिसोर्स ग्रुप 1, लोकेशन यूएस, ग्लोबल, तो ये जो हमारा सीडीएन है ये डिप्लॉय हो चुका है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एंड पॉइंट है जो हमने उस जो हमारा ये स्टोरेज अकाउंट था SK685069, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे दिया था। तो ये जो सीडीएन है हमारे ये जो हमारी SK685069 स्टोरेज अकाउंट है, इस अकाउंट पे हमने ये सीडीएन एक्टिवेट कर चुके हैं। आप यहाँ पे अगर सीडीएन में जाते हो, यहाँ पे भी इसे डायरेक्टली देख सकते हो। तो इस स्टोरेज अकाउंट में हमारे पास ये जो सीडीएन है ये डिप्लॉय हो चुका है। तो इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी जो है ये डायरेक्टली उस सर्वर से, उस स्टोरेज अकाउंट के ओरिजिन होस्ट नेम से ये जो इमेज है फेच हो रही है। लेकिन हम इस इमेज को इस सीडीएन जो हमारे ये सीडीएन है इसके होस्ट नेम से फेच करवाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारे पास ये जो सीडीएन का होस्ट नेम है, अभी जो ये इमेज फेच हो रही है ये जो हमारा sk.blob.core विंडोज नेट इस यूआरएल से फेच हो रही है। लेकिन हम इसे इस यूआरएल सीडीएन के यूआरएल से फेच करवाएंगे, ताकि ये काफ़ी इजीली यूज़र के नियर बाई सर्वर से फेच हो पाए। तो मैं अगर इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और इसे हम पेस्ट करके देखते हैं कि ये यूआरएल वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेज नॉट फाउंड, योर एज्योर सीडीएन एंड पॉइंट कांट फाइंड एनीथिंग। तो ये एक टेम्परेरी एरर है। एक्चुअली इशू क्या है, हमने इस सीडीएन को अभी एक स्टोरेज अकाउंट पे क्रिएट किया है, तो ये जो सीडीएन है ये पूरे वर्ल्ड में प्रोपेगेट हो रहा है। तो ये कम से कम 5 to 10 मिनट्स लेता है ताकि पूरे वर्ल्ड में प्रोपेगेट कर सके। तो अगर हम 5 to 10 मिनट्स के बाद इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर। तो मैं ये जो हमारा सीडीएन का एंड पॉइंट है, मैं इसे दोबारा से कॉपी करूँगा और ओपन करते हैं। मे बी अब तक ये पूरे वर्ल्ड में डिप्लॉय हो चुका होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा एरर पेज है वो अब जा चुका है।
और ये जो हमारा CDN है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड जितना भी एज्योर का डेटा सेंटर्स का नेटवर्क है, वहाँ पे ये डिप्लॉय हो चुका है। तो इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारी इमेज है, ये एक्चुअली अभी जो यूएसए में हमने स्टोरेज सर्विस क्रिएट कर रखी है, वहाँ से फैच हो रही है। लेकिन अब हम, जैसे कि मैं अभी इंडिया में हूँ, तो मैं इसे अपने नियर बाई सर्वर से फैच करवाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें इस कंटेनर का एड्रेस और इस इमेज का एड्रेस कॉपी करना होगा, और हम इसे अब इस ये जो हमारे यूएसए सर्वर की लोकेशन का यूआरएल है, इसके बजाय हमें इसे यहाँ से फेच करना होगा। तो हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, जो कि हमारा कंटेनर है। तो मैं इसे एंटर करूँगा, और सी, ये काफ़ी क्विकली था, और ये हमारी वीडियो फेच हो चुकी है। अभी तो यहाँ पे नोटिसेबल डिफरेंस नहीं था लोडिंग स्पीड में, लेकिन अगर लेट्स सपोज हमारी कोई 4K मूवी है, काफ़ी बड़ा साइज है उसका, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये जो हमने CDN का यूआरएल है, इसके थ्रू उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हाई है, और वो इजिली लोड हो रहा है। तो इस तरह से हमने अपनी स्टोरेज सर्विस पे CDN अप्लाई कर चुके हैं, और ये जो भी इमेज लोड हुई है, ये मेरे इंडिया में जो भी नियर बाई सर्वर है, वहाँ से फेच हुई है। तो इसके बाद मैं दोबारा से CDN में जाऊँगा, और CDN में हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो मैं दोबारा CDN प्रोफाइल में जाऊँगा, और यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे, तो हम इस CDN को ओपन करेंगे, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जियो फिल्टरिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन सा एक्शन इसमें अलाउ करना है, या तो आपको अलाउ का एक्शन सिलेक्ट करना है, या ब्लॉक। अगर मैं अलाउ सिलेक्शन लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ओवर जो भी हमारे डेटा सेंटर हैं, उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो आपको किस किस कंट्री के डेटा सेंटर में जो हमारी ये कैशिंग है CDN के थ्रू, वो अलाउ करनी है, तो उन्हें आप सिलेक्ट कर देंगे, और ओनली उन उन सर्वर्स पे ये अलाउ होगी। लेकिन अगर आप ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, तो जिन जिन कंट्रीज को आप सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे ये मतलब ब्लॉक हो जाएंगी, और बाकी सर्वर्स पे आपकी फाइल्स वगैरह कैश हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन है। तो आप ये जो हमारी फाइल्स हैं, इन्हें एंड यूज़र तक ऑप्टिमाइज करने के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास कॉम्प्रेशन है। तो जो भी हमारी फाइल्स हैं, जो कि हम CDN में कैश करवा रहे हैं, आप उन्हें और भी कॉम्प्रेस करवा सकते हो कैशिंग के टाइम पे, ताकि उनका साइज और रिड्यूस हो जाए, और सर्वर पे कोई लोड ना पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट, जेसन फाइल, इन सभी को आप कैश करवा सकते हो। तो इसके बाद मैं दोबारा से अगर अपने CDN में जाता हूँ, ओवरव्यू में, और मैं दोबारा से आपको एक CDN क्रिएट करूँगा, और एक जस्ट प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करूँगा। तो मैं दोबारा से CDN क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे आप जब क्रिएट न्यू CDN में जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप ओरिजिन टाइप देखते हो, तो जैसे कि अभी हमने सिर्फ स्टोरेज जो अकाउंट है, सिर्फ उसी पे ही CDN अप्लाई किया है। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे कि आपके पास कोई वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट के जो उसका डेटा है, जैसे कि वीडियोस और इमेजेस, उन्हें इस स्टोरेज अकाउंट में स्टोर करवा रहे हो। जैसे कि अगर मेरा स्टोरेज अकाउंट है, तो इस स्टोरेज अकाउंट में हम सिर्फ वीडियोस और इमेजेस वगैरह स्टोर करवा रहे हैं, तो CDN सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होगा। लेकिन एज्योर में हमारे पास और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपके पास एक वेब ऐप सर्विस है, और भी स्टैटिक वेबसाइट सर्विस है। अगर आप इसे वेब ऐप पे अप्लाई करोगे CDN को, तो जो आपकी कंप्लीट वेब ऐप है, वो एंटायर उसका सारा डेटा कैश होगा, और ऑल ओवर POP लोकेशन वो स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम CDN को इजीली इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, और जो हमारा एंड यूज़र है, उसे काफ़ी एफिशिएंटली फाइल्स को डिलीवर करवा सकते हैं। इसके बाद हम बेनिफिट्स देख लेंगे कि जो Azure CDN है, हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसे यूज़ करने के। बेटर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस फॉर एंड यूज़र, स्पेशली व्हेन एप्लीकेशन इन विच मल्टीपल राउंड ट्रिप्स आर रिक्वायर्ड टू लोड कंटेंट। तो इसका मतलब है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, हमें बार बार ओरिजिन सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ रही है, हमें सर्वर पे, तो हम उस यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम उस पूरे डेटा को कैश करवा रहे हैं। तो जितनी भी अगर हमें बार बार रिक्वेस्ट भेजनी पड़ रही है सर्वर्स को, तो वो डेटा हमें इजिली CDN की हेल्प से मिल जाएगा। उसके बाद है लास्ट स्केलिंग टू बेटर हैंडल इंस्टेंटेनियसली हाई लोड सच एज द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट।
सो मान लो अगर आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च है और अगर एकदम से ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाता है, तो अगर आप बार बार जो आपका लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स है, बार बार आप यूएसए के सर्वर पे अगर रिक्वेस्ट भेजते हो तो उस पर लोड बढ़ेगा, तो उससे हो सकता है आपका सर्वर क्रैश कर जाए। लेकिन सीडीएन में क्या हो रहा है, जो आपकी फाइल्स हैं वो ओरिजिन सर्वर से फेच होने की बजाय जो यूजर का नियरेस्ट सर्वर है वहां से फेच हो रही हैं, तो आपका जो ओरिजिन सर्वर है वहां पे काफी कम लोड रहेगा। सो इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजर रिक्वेस्ट एंड सर्विंग ऑफ कंटेंट डिलीवरी फ्रॉम एज सर्वर सो दैट लेस ट्रैफिक इज सेंड टू द ओरिजिन सर्वर। सो इसका मतलब यही है कि जो आपका रूट सर्वर है उस पर काफी कम लोड हमें रखना है, क्योंकि रूट सर्वर आपका मेन सर्वर है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की फाइल्स भी रहेंगी, डेटाबेसेस भी रहेंगे। अगर आप उसे ही लोड दे रहे हो तो आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी, लेकिन इसमें आप उस लोड को सीडीएन की हेल्प से डिवाइड कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड।